तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज भाई बहुत देर बाद भाई हम दोबारा से भाई वीडियो बना रहे हैं अल्टीमेट बैटल के ऊपर। और भाई ये सीजन 2 की फर्स्ट अल्टीमेट बैटल सीरीज होने वाली है। और आज की अल्टीमेट बैटल होने वाली है गाइस महाशैतान और कंस के बीच। हालांकि ये नॉर्मल वाला कंस है, महाबली कंस को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा। तो भाई चलते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। भाई इन दोनों की फाइट होगी तो कौन जीतेगा। तो चलते हैं भाई, देखते हैं। हमेशा की तरह भाई 5 राउंड्स होंगे। स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, पावर्स एंड आर्मी। जो ये ज़्यादा राउंड जीतेगा वही होगा गाइस आज का हमारा विनर। तो फर्स्ट राउंड स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो भाई महाशैतान की स्ट्रेंथ की बात करें तो भाई महाशैतान की स्ट्रेंथ भाई बहुत खतरनाक है। भाई महाशैतान का भाई महाशैतान का महावार कह रहा हूँ भाई, महाशैतान का महायुद्ध जो कि महाशैतान की पहली पिक्चर थी उसमें भाई इसने किरमाड़ा जैसे विलन को भी गले से पकड़ लिया था। हालांकि वो क्लिप मेरे पास नहीं है, पर भाई अगर आपको भी कुछ लोगों को पता ही होगा कि महाशैतान का महायुद्ध पार्ट 2 में महाशैतान ने भाई किरमाड़ा को गले से पकड़ लिया था। किरमाड़ा जो भाई इतना भारी है, जो कि भाई अपनी 2D फॉर्म में काल से भी ज़्यादा बड़ा है और ख़तरनाक है, उसको भी भाई महाशैतान ने एक हाथ से ही गले से पकड़ लिया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि महाशैतान की भाई स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा होगी। और भाई इसने लिटरली भाई इसमें इतनी पावर है कि ये भाई प्लैनेट्स को भी भाई उठा सकता है, जो कि भाई हमें महाशैतान के महावार की इस क्लिप से पता चल ही रहा है कि इसने भाई अर्थ तक को भाई उठा लिया है। तो भाई इससे हमें पता चलता है कि जो महाशैतान है उसकी स्ट्रेंथ भाई बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं कंस की स्ट्रेंथ की। तो भाई कंस की बात करें तो भाई कंस की भी स्ट्रेंथ भाई बहुत खतरनाक है। उसकी भी स्ट्रेंथ भाई काल के लेवल की है। काल के लेवल की तो नहीं भाई, काल से थोड़ी कम है, पर भाई उसकी स्ट्रेंथ भाई बहुत खतरनाक है। उसने भी भाई अपनी मूव्स में बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों को हिलाया भाई, और बहुत ही खतरनाक चीज़ों को भाई उसने अपने पैर से ही तोड़ दिया। तो भाई इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई कंस की भी भाई स्ट्रेंथ बहुत खतरनाक है। कंस की स्ट्रेंथ के भी भाई हमें बहुत सारे फीट्स देखने को मिले हैं। जैसे भाई कोई अगर कंस को किसी अस्त्र से कैद करने की कोशिश करे तो भाई वो कंस इतना ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ है कि वो भाई उस अस्त्र को ही तोड़ देता है। तो भाई इससे आप भाई कंस की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगा सकते हो। पर भाई जो महाशैतान है उसकी स्ट्रेंथ भाई कंस से ज़्यादा है, क्योंकि कंस के हमें ये फीट्स नहीं मिले कि वो कभी प्लैनेट्स वगैरह को उठा सके। ऐसे फीट्स हमें देखने को नहीं मिले। हालांकि भाई मैं महाबली कंस की बात नहीं कर रहा, जो भाई हमें कंस और काल का राज और रिटर्न ऑफ लिटिल सिंघम में मिला था। मैं नॉर्मल वाले की बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए भाई पहला राउंड स्ट्रेंथ का जाता है भाई हमारे महाशैतान को। तो भाई अब सेकंड राउंड यानी कि स्पीड की बात करते हैं। तो भाई महाशैतान की स्पीड की बात करें तो भाई वो हवा में उड़ सकता है, जैसा कि आपको पता ही है उसके पंख हैं। और भाई वो हवा में भाई बहुत ही तेज स्पीड से उड़ सकता है भाई। जैसे कि वो भाई किरमाड़ा और ज़ूहू क़यामत शुरू मूवी में भाई स्पेस से इतनी जल्दी भाई अर्थ पे आ गया था, पाताल लोक में आ गया था। तो भाई उसकी स्पीड भाई बहुत खतरनाक है भाई, वो बहुत तेज़ी से उड़ सकता है। और भाई टेलीपोर्टेशन की बात आ जाए तो भाई वो तो भाई बहुत ही खतरनाक है भाई। वो अलग अलग यूनिवर्सेस में टेलीपोर्ट कर सकता है भाई, अलग अलग गैलेक्सीज में, अलग अलग मल्टीवर्स में भाई वो टेलीपोर्ट कर सकता है। इसीलिए भाई जो महाशैतान है भाई वो भाई उसकी स्पीड भाई अंधकार में के बाद भाई सबसे ज़्यादा स्पीड है भाई उसकी छोटा भीम में। मतलब कि अंधकार में के बाद भाई महाशैतान भाई वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट बीइंग है भाई छोटा भीम में। लिटिल सिंघम की बात नहीं कर रहा भाई, छोटा भीम की बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं कंस की स्पीड की। तो भाई कंस की स्पीड की बात करें तो भाई कंस भी भाई बहुत तेज़ी से भाई उड़ सकता है। हालांकि भाई ये भाई मतलब कि महाबली कंस की पिक्चर है, पर भाई मैं नॉर्मल कंस की ही बात कर रहा हूँ। क्लिप मैंने भाई महाबली कंस की लिया, पर भाई मैं बात भाई उसी नॉर्मल कंस की कर रहा हूँ। और भाई काफ़ी तेज़ी से टेलीपोर्ट भी कर सकता है।
और हमें ये नहीं पता कि भाई जो कंस है वो मल्टीवर्स और यूनिवर्स में टेलीपोर्ट कर सकता है या फिर नहीं, इसीलिए भाई हम पूरे श्योर नहीं है। तो भाई ये जो स्पीड का राउंड है ये दोनों को देंगे, और स्पीड में भाई दोनों विनर हैं भाई। स्पीड का पॉइंट जाता है महाशैतान और कंस दोनों को। अब बात करते हैं थर्ड राउंड यानी कि ड्यूरेबिलिटी की। महाशैतान की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो भाई महाशैतान की ड्यूरेबिलिटी भाई बहुत खतरनाक है। उसको भाई किसी भी हथियारों से असर नहीं हो सकता, जो कि पता ही है आपको कि अरमाड़ा को भी नहीं हो सकता। और भाई महाशैतान तो उसका भाई बॉस है, उसको शक्तियां भी महाशैतान ने दी हैं। तो भाई महाशैतान को तो भाई बड़े बड़े अस्त्रों से भी भाई कोई नुकसान नहीं होता। और भाई इसने भाई भीम के भी काफी भाई वार झेले हैं भाई। मुक्कों से तो भाई इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई। जो इसकी जो आग की शक्ति थी अग्नि चक्र के भीम की, उसके भी भाई बहुत वार झेले हैं, और उससे भी भाई ज्यादा कुछ फर्क पड़ा ही नहीं भाई इसको। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि महाशैतान की ड्यूरेबिलिटी कितनी खतरनाक है भाई। और भाई कृष्णा जी के भाई वार से भाई इसको कुछ ज्यादा असर नहीं हुआ था, तो भाई भगवान के भी वार से ज्यादा असर ना होना, तो ये भाई बहुत बड़ी बात है। तो भाई इससे पता चलता है कि जो महाशैतान है उसकी ड्यूरेबिलिटी भाई बहुत ज्यादा खतरनाक है भाई। अब बात करते हैं कंस की ड्यूरेबिलिटी की। और भाई एक और बात बताता हूँ भाई महाशैतान की ड्यूरेबिलिटी के बारे में। जब भाई महाशैतान का भाई खत्म होने लगता है, जब भाई महाशैतान का महावार या फिर महाशैतान का महायुद्ध मूवी होगी, इसमें भाई इन दोनों मूवी की एंडिंग में भाई जब महाशैतान मरता है, मतलब कि खत्म होता है, वैसे मर तो नहीं सकता, पर जब इसकी एंडिंग होती है तब भी भाई इसको कुछ ज्यादा मतलब फर्क तो पड़ता है, पर इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे कुछ बड़ा ज्यादा लगना, कुछ ज्यादा चीखें मारना, वैसा नहीं मारता भाई। इससे पता चलता है कि मौत के समय भी भाई महाशैतान को ज्यादा कुछ नहीं होता। इससे हमें पता चलता है कि जो महाशैतान है उसकी ड्यूरेबिलिटी भाई बहुत ज्यादा खतरनाक है। भाई कंस की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो भाई कंस की ड्यूरेबिलिटी भी खतरनाक है भाई। पर जैसे भाई महाशैतान को भाई भीम के मुक्कों से फर्क ही नहीं पड़ता था, वहीं भाई जो लिटिल सिंघम और कृष्णा है उससे भाई कंस को भाई बहुत फर्क पड़ता है, जैसा कि आप भाई क्लिप में देख ही सकते हो। तो भाई अब कुछ लोग बोलेंगे कि महाशैतान को भी कभी कभी बार पड़ता है। हाँ भाई कभी कभी पड़ता है, पर भाई कंस को भाई जब भी मुक्का मारो तो भाई उसका ऐसा हाल होता है, ऐसा मतलब थोड़ा कम होता है पर हाल तो खराब हो जाइए। पर महाशैतान का ज्यादा टाइम ऐसा नहीं होता। पर भाई ऐसी कोई बात नहीं है भाई, कंस की ड्यूरेबिलिटी इतनी भी कम नहीं है भाई। उसने भाई महाकाल के भाई वारों को भी झेला है। तो भाई इससे पता चलता है कि भाई कंस की भाई ड्यूरेबिलिटी इतनी भी भाई खराब नहीं है भाई। कंस की ड्यूरेबिलिटी बहुत खतरनाक है भाई। पर जो महाशैतान है यार उसकी ड्यूरेबिलिटी भाई ज़्यादा है, उसके में ड्यूरेबिलिटी के फीट्स भी भाई ज़्यादा देखने को मिले हैं भाई। तो भाई ड्यूरेबिलिटी का भी पॉइंट जाता है गाइज अपने महाशैतान को। अब फोर्थ राउंड यानी कि पावर्स की बात करते हैं। तो भाई महाशैतान के पास भाई बहुत 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 ज़्यादा पावर्स हैं भाई। उसमें भाई अनेक शक्तियाँ, अनेक पावरफुल शक्तियाँ भाई अनगिनत शक्तियाँ भाई उसके पास। मैं भाई आपको कुछ शक्तियाँ बताता हूँ उसकी, जैसे कि वो हाथ से भाई बहुत अलग अलग टाइप की लेजर्स निकाल सकता है, 4 तत्वों को कंट्रोल कर सकता है, वो भाई किसी भी अस्त्र की या फिर किसी भी चीज़ की भाई ताकतें अपने अंदर समा सकता है, किसी भी भाई पावरफुल बीइंग की भाई वो ताकतें छीन सकता है, शेप शिफ्टिंग कर सकता है, डार्क मैजिक को कंट्रोल कर सकता है, आइस से लेजर छोड़ सकता है, लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकता है, अलग अलग मल्टीवर्स यूनिवर्स में टेलीपोर्ट कर सकता है, और भाई 4 तत्वों को बहुत खतरनाक तरीके से भाई यूज कर सकता है, और भी भाई बहुत बहुत कुछ। तो भाई अब बात करते हैं कंस की पावर्स की। तो भाई कंस की पावर्स की बात करें तो भाई कंस भी बहुत कुछ कर सकता है भाई। मैं भाई आपको बताऊं कि मैं ना भाई ये रिटर्न ऑफ लिटिल सिंघम की भाई पिक्चर्स दिखा रहा हूं, पर ये जो कर सकता है भाई, जो मैं पावर्स बता रहा हूँ ये अपनी नॉर्मल फॉर्म में भी कर सकता है। जैसे भाई ये अपने हैंड से लेज़र प्रोड्यूस कर सकता है, अपनी आइज से लेज़र प्रोड्यूस कर सकता है, टेलीपोर्ट कर सकता है, लाइटनिंग को
प्रोड्यूस कर सकता है, किसी भी चीज़ को भाई बना सकता है अपने जो वो चाहता है वैसे ही भाई वो कोई भी चीज़ को क्रिएट कर सकता है वैसे ही भाई। और भी भाई कंस बहुत कुछ कर सकता है भाई। तो भाई दोनों की पावर्स भाई देखी जाए तो सिमिलर हैं, पर भाई महाशैतान की शैतानी ताकतें तो भाई आपको पता ही है भाई, शैतानी ताकतें भाई बहुत खतरनाक है। कंस भी भाई बहुत ताकतवर है भाई। लिटिल सिंघम में पहले रैंक 2 पे था, अब पता नहीं कहाँ पे भाई। मैंने बहुत देर बाद भाई ये सीरीज स्टार्ट की है। अगर आपको पता है तो आप भाई कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि अभी न्यू विलन्स आ चुके हैं जैसे महारावण, क्रूर वगैरह। तो अभी वो शायद से पीछे चला गया है, शायद 4th या 3rd पे आ गया होगा। पर भाई कंस भाई बहुत पावरफुल है, पर भाई शैतानी शक्ति कह रहा हूँ भाई, शैतानी शक्ति भाई बहुत ही ताकतवर होती है। तो भाई महाशैतान के पास भाई है भी अनेक ताकतें, अपने दूसरे रूप में और अपने नॉर्मल रूप में भी। तो भाई इसीलिए भाई पावर्स का पॉइंट जाता है भाई महाशैतान को। अब गाइस लास्ट राउंड यानी कि आर्मी की बात करते हैं। तो भाई महाशैतान की आर्मी में भाई बहुत से ताकतवर राक्षस आते हैं, जैसे कि किरमाड़ा, जूहू, रंगड़ा, कराग, जिम्बारा हो गया, और मायांद्री, कैफू, दमयान तक भाई उसकी सेना में है। तो भाई टोटल भाई 9-10 भाई राक्षस भाई महाशैतान की सेना में है। और भाई वो 9-10 ऐसे वैसे राक्षस नहीं है, किरमाड़ा, रंगड़ा, जिसको भाई भीम भाई हरा ही नहीं पाता था भाई, जिनको हराने के लिए स्वयं भगवान को होना पड़ता था, वो वाले राक्षस भाई महाशैतान की सेना में है। तो भाई इससे पता चलता है कि महाशैतान की सेना बहुत पावरफुल है। और भाई जो उनकी भी सेना है वो भी महाशैतान की सेना, जैसे किरमाड़ा की सेना हो गई, रंगड़ा की सेना हो गई, जूहू दमयान की सेना हो गई, उन सबको भाई सेना भाई महाशैतान ने दी है। तो भाई इससे पता चलता है कि जो महाशैतान की सेना भाई वो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी है भाई, अनलिमिटेड सेना है भाई उसकी। जब तक महाशैतान नहीं मरेगा उसकी सेना को भाई कुछ नहीं होगा। अब बात करते हैं कंस की सेना की। कंस के पास भाई कंस की सेना की बात करें तो भाई कंस की सेना भी भाई बहुत ताकतवर है। महाशैतान की सेना और कंस की सेना में, दोनों की सेना में भाई बहुत खतरनाक राक्षस है। वैसे महाशैतान की सेना में राक्षस हैं, कंस की सेना में बहुत खतरनाक असुर हैं। जैसे कि महाशैतान की सेना में कोई 9, 10, 11 होंगे राक्षस, वहीं भाई कंस की सेना में भी भाई कोई 10-15 भाई असुर होंगे। तो भाई जो महाशैतान की सेना में जो राक्षस हैं भाई, और भाई जो कंस की सेना में भाई असुर है, वो दोनों सिमिलर पावरफुल है। अब आप कहोगे कि भाई ये देखो किरमाड़ा है, दमयान है, रंगड़ा है, ये तो भाई कंस के असुरों को 1 मिनट में हरा देंगे। पर भाई जो बाकी हैं कंस के असुर वैसे ज़्यादा भाई महाशैतान के राक्षसों से। तो फिर जैसे कि भाई अभी ये जो टॉप पे यही है बस पावरफुल, जैसे किरमाड़ा, दमयान, रंगड़ा, कराक हो गए। बाकी भी तो हैं भाई जो विलन्स, जैसे जिम्बारा हो गया, जूहू, कैफू हो गया, ये भाई थोड़े कम पावरफुल है। तो भाई जो कंस के असुर है ये सारे भाई बहुत पावरफुल है, इसीलिए और ज़्यादा भी हैं, इसीलिए भाई ये दोनों भाई सिमिलर पावर के हैं। और भाई आर्मी का पॉइंट जाता है बहुत दोनों को। तो गैस फाइनल राउंड भी ख़त्म हो चुका है और गैस पॉइंट्स आपके सामने हैं। महाशैतान के 5 और भाई कंस के 2। तो भाई इससे पता चलता है कि गाइस आज का हमारा विनर है महाशैतान। तो भाई महाशैतान ने भाई कंस को बहुत बुरी तरह हराया है भाई। महाशैतान ने भाई सारे राउंड्स जीते हैं और भाई कंस ने भाई बस 2 ही जीते हैं। पर कोई बात नहीं भाई, कंस भाई बहुत ताकतवर विलन है भाई, ऐसी बात नहीं है। पर भाई काल कह रहा हूँ भाई, महाशैतान के सामने भाई उसकी थोड़ी मतलब नहीं चलेगी यार, क्योंकि महाशैतान भाई शैतान है, डेविल है भाई, वो उसके सामने कहाँ चल पाएगी यार। तो भाई अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो गाइस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और भाई मैं पोस्ट डाल दूंगा अल्टीमेट बैटल 2 में आपको क्या चाहिए, जिसमें ज़्यादा वोट्स होंगे गाइस वही वीडियो आएगी, वही अल्टीमेट बैटल होगी। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।